कल तो हमने देखा कि भारतीय बाजारों की जो क्लोजिंग रही है वो कमजोरी के साथ यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन आज जो क्यूज मिल रहे हैं वो थोड़े ठीक ठाक हैं ग्लोबल मार्केट से। कल हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में हमने देखा कि यूएस मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और एशियाई बाजारों पर भी अभी शुरुआती संकेत देखें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव संकेत ही दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हरे निशान में है, 19,600 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजार और कोरिया के बाजार भी हरे निशान में है। हांगकांग के बाजार 2% ऊपर इस वक्त दिख रहे हैं। जापान के बाजार में भी करीब 2% की तेजी है, 600 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। हालांकि चीन के बाजार देखेंगे तो वो हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। अब आगे ये भी समझ लेते हैं कि आज के लिए ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं और किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। जो ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है उसको लेकर किस तरह के डेवलपमेंट और अपडेट आ रहा है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर संकेत की बात करें, ग्लोबल संकेत काफी अच्छे दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजार कल जो भी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उस चिंता से अमेरिकी बाजार की जो शुरुआत हुई थी काफी नीचे के लेवल पे हुई थी, फिर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और करीब करीब 400 पॉइंट की डाउ जोन्स में रिकवरी दिखी और क्लोजिंग लेवल पे भी दिखे तो लोअर लेवल से अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स करीब करीब 350 अंकों की तेजी के साथ बंद हुई। इसी तरह की रिकवरी नैस्डैक और S&P 500 में भी दिखी और आज फ्यूचर्स मार्केट से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं, करीब करीब 50 अंकों की तेजी यहां से भी दिख रही है। और साथ ही जो यूएस फेड की तरफ से जो उनके अधिकारियों की तरफ से जो बयान आए हैं उससे संकेत साफ मिल रहे हैं कि जो नवंबर की जो उनकी बैठक होगी, फेड की बैठक होगी, वहां भी ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना है। और ट्रेडर्स का जो सर्वे कह रहा है उसमें 86% ट्रेडर्स ऐसा मानते हैं कि नवंबर में ब्याज दरें स्थिर रहेंगी। बाकी यूरोप और एशियाई बाजारों की बात करें तो यूरोप के बाजारों में भी कल अच्छी रिकवरी दिखी थी। लोअर लेवल से आप देखें गिरावट के साथ शुरुआत हुई, हालांकि ये क्लोजिंग बेसिस पे आपको लगेगा कि रेड जोन में बाजार दिख रहा है, लेकिन रिकवरी काफी शार्प रिकवरी थी। एशियाई बाजारों को भी वहां से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजार में निक्केई की बात करें तो 2.5% तक की तेजी आज दिख रही है, शानदार तेजी। ज्यादातर एशियाई बाजार अच्छी तेजी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से भी अच्छे संकेत है। कच्चा तेल काफी अहम होता है इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से, कल 4% से ज्यादा की तेजी दिखी, 88 के ऊपर चला गया था। आज दबाव है, आधे % तक की गिरावट यहां पर दिख रही है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, यहां पर भी नरमी दिख रही है, 105.75 के आसपास आ चुका है। यहां पर नरमी है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर जब भी ऊपर जाते हैं तो एफआईआईज की बिकवाली इमर्जिंग मार्केट में बढ़ती है और वो हम देख भी रहे हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड में भी आज नरमी दिख रही है। 4.65% के नीचे यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आ गया है। तो अब तक के जितने भी संकेत आज मिल रहे हैं सभी अच्छे मिल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि शुरुआत अच्छी होगी, दिन के दौरान या क्लोजिंग किस तरह की होगी, क्योंकि बाजार तो काफी अनसर्टेन दिख रहा है जिस तरह के ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है ऐसे में, लेकिन शुरुआत अच्छी होने की उम्मीद पूरी लग रही है। पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अच्छी शुरुआत की उम्मीद है, हालांकि दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल का जो की चिंता है वो बाजार पर बरकरार रहेगी, लेकिन कल हमने उसका असर देख लिया था। एक नीजर्क रिएक्शन की बात की जा रही थी, वो तो कल बाजारों ने दिया। अब वहां से आज रिकवरी दिखाई दे रही है अक्रॉस द मार्केट और उससे आज माना जा रहा है कि भारतीय बाजारों की भी जो शुरुआत है वो अच्छी रह सकती है। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है। कैश मार्केट में एफआईआईस की लगातार बिकवाली जारी है और कल भी 997 करोड़ की बिकवाली एफआईआईस कल करके गए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि 14वें दिन से ये बिकवाली चल रही है। अब तक 9,500 करोड़ की बिकवाली एफआईआईस कर चुके हैं। लेकिन कैश मार्केट में घरेलू निवेशकों की तरफ से सपोर्ट है और देखिए कल खरीदारी का आंकड़ा था करीब 2661 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन में भी बिकवाली का ही आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईआईस की तरफ से। तो यहाँ पर बिकवाली के आंकड़े हैं तो एफआईआईस की तरफ से तो कमजोर संकेत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, लगातार बिकवाली वहां पर बनी हुई है। लेकिन इन सबको देखते हुए आज भारतीय बाजारों के लिए कौन से अहम सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल होंगे ये एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कहता है? आपके सामने रखिए थी कि वेरी इमीडिएट रिएक्शन शायद मार्केट दे दे, लेकिन उसके बाद मार्केट में ना ही एग्रेशन है ना ही डिप्रेशन है। मार्केट को इसराइल वाली खबर से कुछ खास अभी कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा वो स्टॉक स्पेसिफिक हुआ है,
वो शायद आगे भी रहेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अपने आप में काफी अहम है और काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बात हमने कल भी आपको नोटिस कराई थी और आपने कल देखा कि कल मार्केट ने फिर से बड़ी मेहनत के साथ अपने आप को किसी तरह से 19,400 के ऊपर ही रखा और उसने उस लेवल को भी टेस्ट तक नहीं किया, बल्कि 19,500 के आसपास आके क्लोज भी कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक इशू होगा या मैक्रो इवेंट होगा तो उसमें बैंकिंग काउंटर सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो क्रूड होता है। क्रूड वर्सेस बैंक चलता है मार्केट में हमेशा, और क्योंकि कल क्रूड के अंदर सडन फॉल आया, राइज आया था, तो बैंक के अंदर आना ही था। बट बैंक निफ्टी भी आज अपने आप को टेम्पर कर लेगा, ठीक कर देगा, और ये करीब 44,000 के लेवल के आसपास अगर एक बार वापिस से आ गया तो आप वहीं पे खड़े हो जिस जगह पर आप करीब पहले 5, 7, 10 दिन पहले थे। तो इस 10 दिन में जितनी भी नेगेटिविटी आई है, चाहे डॉलर इंडेक्स की आई है, चाहे इसराइल की खबर आई है, चाहे यूएस से डाटा है, चाइना बंद था, बराबर जो भी आप बोलना चाहें, वो सब इसके अंदर डिस्काउंट हो गया। और हमने एक वर्ड आपके सामने कई बार बोला है कि मार्केट बहुत खूबसूरती से 19,500 के आसपास आके सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो एब्जॉर्ब वाला उसका जो नेचर हो गया है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आपको रिटर्न्स तो नहीं दे रहा, बट आपको फॉल भी नहीं दे रहा है, इसलिए शॉर्ट करने से आज भी बचना चाहिए, शॉर्ट करना ही नहीं चाहिए। 19,400 500 आपका मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। 650 पे पहले रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर 800 पे रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये अभी आप उसी रेंज के अंदर हैं। और मैं अपने डाटा के एनालिसिस पे ये बात बोल भी सकता हूँ कि शायद अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी 1 से 2 दिन का भी कम से कम और दे दीजिए ग्लोबल जियोपॉलिटिकल्स को और मार्केट्स को भी, क्योंकि वो अभी डाटा प्री मैच्योर वाली कंडीशन में, अभी मैच्योर ही नहीं हुआ, तो आपको कोई इंडिकेशन नहीं देगा। दूसरी बात, एफआईज की लॉन्ग पोजीशन वो 26% है। अभी आप एफआईज के कैश के आंकड़े पढ़ते, अगर आप पहले फ्यूचर्स में आंकड़े जाके चेक करेंगे तो ऑप्शंस को छोड़ के ज्यादातर सेगमेंट्स में उन्होंने बाय भी किया है, तो उनकी होल्डिंग अभी भी 26% लॉन्ग है। ये अब घटना बंद हो गई है, ये अच्छा साइन है, बट बढ़ नहीं रही है, इसलिए आपको मार्केट के अंदर फील गुड नहीं हो रहा है। लेकिन आज भी आप शायद रेंज में रहेंगे। बैंक निफ्टी के लिए एक बार 44,000 आ गया तो फिर 44,300 500 का एक रेजिस्टेंस होगा। पहला सपोर्ट 43,800 का, जिसने इसने कल टेस्ट किया है, वो इसका इंट्राडे लो भी था और क्लोजिंग के आसपास भी था, तो आप इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं। और एक और बात, अगर आज किसी को पुल बैक खेलना है तो भले वो खेले, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम कम रखना है, ऑप्शंस के अंदर काम नहीं करना, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर कल सडन फॉल दिखाया, आज हो सकता है गैप के साथ सडन राइज आ जाए, तो आप फंस सकते हैं अगर आपका दाव ठीक नहीं लगा हुआ है। तो हेज करके काम करना है तो ठीक है। एक और चीज, अभी 10 तारीख 11 तारीख से अर्निंग्स शुरू हो जाएंगी, तो आप अर्निंग्स के लिए वेट कर सकते हैं। ऑलरेडी 10 तारीख आज हो चुकी है, तो आप अर्निंग्स के लिए भी प्ले धीरे धीरे करना शुरू कर सकते हैं मार्केट में। ओके, थैंक यू टिम्पी ये सारे अपडेट देने के लिए। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के अहम सपोर्ट लेवल्स आपको बताए, और फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। वॉर का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन का इम्पैक्ट कितना है, उसको पहले 1-2 दिन देखेंगे, और अब नतीजे भी शुरू होने वाले हैं, उसके बाद आप इंडेक्स पर कोई राय बना सकते हैं। फिलहाल ये उतार चढ़ाव का माहौल जारी रहेगा इंडाइसेस में, लेकिन ऐसे मार्केट में फिर ट्रेड कहाँ करें ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ रणनीति देने के लिए फिनवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स तो हमने समझे, लेकिन ऐसे में किन शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जिस हिसाब से हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखी, तो उस हिसाब से एक यहाँ पे मेरी तरफ से जो ट्रेड है वो बाय और एक सेल का ट्रेड बनता है। यहाँ पे आपको HDFC बैंक है, वहाँ पे सेल करके चलना है। स्टॉक ऑलरेडी अपनी एक करेक्शन फेज में चल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो बन रही है उसके स्विंग से हमें सेल करना है। आप 1515 के प्राइस से यहाँ पे सेल करिए। टारगेट इसका जो रहेगा वो 1480 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 1530 का मेंटेन करने के चलना है। दूसरा यहाँ पे जो है वो टाटा कंज्यूमर का स्टॉक है। स्टॉक में ऑलरेडी अगर हम देख रहे हैं तो एक यहाँ पे अपवर्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आप 880 के प्राइसेस को बाय कर सकते हैं 910 के टारगेट के लिए, और आपको 865 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। ओके, थैंक यू ध्वनि समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करिए, लेकिन HDFC बैंक में बिकवाली आ सकती है। और जिस तरीके से कच्चे तेल के हम चाल देख रहे हैं, दूसरी तरफ बैंकिंग स्टॉक्स कमज़ोर हो रहे हैं, तो HDFC बैंक में अब बिकवाली का ट्रेड नज़र आ रहा है 1480 के लेवल्स के लिए।